आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट में पानी की कमी क्यों हो जाती है और क्यों आपका बच्चा पेट में कमज़ोर हो जाता है। उसके पैर टेढ़े हो जाते हैं और भी बच्चे में कई तरह की मेंटली और फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती हैं। साथ ही आपकी बॉडी में पानी की कमी होने से आपकी डिलीवरी समय से पहले क्यों करवानी पड़ती है, यह सभी कारण जानेंगे क्योंकि इस तरह की दिक्कत होने से बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर पेट में पानी कम क्यों बनता है। जब बच्चा पेट में होता है तो उसके चारों ओर एक लिक्विड होता है, पानी होता है, जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और यह फ्लूइड बनता है आंवल से। आंवल बनता है माँ के सेल्स और पिता के स्पर्म के मिलने पर। जब भ्रूण बनता है तो कुछ उसका हिस्सा लिक्विड बन जाता है, उसे ही आंवल बोलते हैं। यानी कि जो ब्लड होता है जो कि पूरे प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे तक पोषक तत्व पहुंचाता है और शिशु की प्रेगनेंसी के टाइम रक्षा भी करता है। फ्रेंड्स, हम यह भी कह सकते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड प्लेसेंटा से बनता है, बच्चे की यूरिन से बनता है और शिशु की स्किन से भी बनता है। साथ ही इसी एमनियोटिक फ्लूइड और प्लेसेंटा से बच्चा गर्भ में जीवित भी रहता है, उसे आवश्यक तत्व मिलते हैं। इसीलिए बच्चा पेट में इतनी आसानी से पॉटी नहीं करता। जब तक कि उसे कोई दिक्कत ना हो या फिर बच्चा उल्टा होता है तो वह पेट में पॉटी कर सकता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। इसके अलावा नॉर्मल बच्चा जो कि पेट में सीधा होता है वह शिशु पेट में पॉटी नहीं करता। अब हम बात करेंगे कि पेट में एमनियोटिक फ्लूइड कम किन कंडीशन में बनता है। पहला रीजन, प्रेगनेंसी के दौरान आपका बीपी हाई रहना, यानी कि गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं का बीपी हाई हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि जिन महिलाओं का बीपी पूरे प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ा हुआ रहता है तो फिर बीपी बढ़ने की वजह से यूट्रस में पोषक तत्व ले जाने वाली नलियां, ब्लड पहुंचाने वाली नसें सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर उनमें ब्लड की कमी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। फिर बच्चे को एमनियोटिक फ्लूइड कम मिलता है और यूट्रस में फ्लूइड कम बनता भी है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में रहती हैं तो आपकी बॉडी से ज़्यादा पसीना निकलता है और उसके कंपैरिजन आप पानी कम पी रही हैं या फिर आप ठीक से खा पी नहीं रही हैं, आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को चौथे महीने तक मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन कई महिलाओं को उनकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वॉमिटिंग होती रहती है। तो ये कारण हो सकते हैं पेट में एमनियोटिक फ्लूइड कम होने के। अगला रीजन है माँ के द्वारा की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां, जैसे कि यदि आप पानी कम पी रही हैं तो आपकी बॉडी में पानी की कमी होने लगती है और जब आप पानी सही मात्रा में पीती हैं तो फिर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, आपकी आंतों में पानी ज़्यादा जाएगा। इसके बाद फिर पानी यूट्रस में जाता है, उसकी नसों में जाता है, जिससे पानी प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है और एमनियोटिक फ्लूइड बनने में हेल्प करता है। तीसरा रीजन हो सकता है आपकी डिलीवरी का टाइम निकल गया है और आपकी डिलीवरी नहीं हुई है, क्योंकि 40 हफ्ते के अंदर डिलीवरी होना जरूरी होता है। जो आपके पीरियड की डेट होती है उसमें 9 महीने 7 दिन ऐड करके डॉक्टर आपको डिलीवरी की डेट बताते हैं और इस डेट से 1 हफ्ते पहले या फिर 1 हफ्ते बाद की डेट आपका अल्ट्रासाउंड बता रहा है तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि 40 हफ्ते के अंदर ज़्यादातर महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है। 4-5 दिन यदि ज़्यादा भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि इस टाइम पीरियड के दौरान भी आपकी डिलीवरी नहीं हो रही है तो फिर यह काफ़ी सीरियस कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसके बाद आंवल काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से बच्चे को आवश्यक पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और फिर नॉर्मल सी बात है कि यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड की कमी होने लगेगी। यदि आपका बीपी हाई रहता है या फिर आपकी डेट ऊपर निकल गई है या फिर बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा प्लेसेंटा में कमी आने की वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। कई प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी आंवल सही से नहीं बनी है, यानी कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, वह मुड़ी हुई है। इसके अलावा कुछ महिलाओं में लीकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि प्राइवेट पार्ट से पानी निकलने लगता है। बच्चे के चारों ओर पानी की थैली होती है, यदि वह फट जाती है किसी रीजन से तो फिर हर हालत में बच्चे को बाहर निकालना ही पड़ता है, क्योंकि यह थैली बच्चे के सर की सुरक्षा करती है, उसकी बॉडी की सुरक्षा करती है और इस थैली के फट जाने का मतलब है कि बच्चा वातावरण में आने के लिए तैयार हो चुका है। और यदि जल्द से जल्द ऐसा नहीं किया गया तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर लीकिंग हो रही है तो
तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें। लास्ट रीजन है बच्चे की वजह से शरीर में एमनियोटिक फ्लूइड का कम बनना। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे की यूरिन में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बच्चे की किडनी में दिक्कत होती है। इसके अलावा बच्चे की किडनी छोटी है या फिर बड़ी है, इसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कम बनने लगता है। और जो लोग टाइम से अपना चेकअप नहीं करवाते, 5वें 6वें महीने में जाकर अपना चेकअप करवाना शुरू करते हैं, तो फिर ऐसे केसेस में बहुत ही मुश्किल हो जाता है यह बता पाना कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। साथ ही आपका बच्चा बड़ा भी हो गया है तो आपका एबॉर्शन कराना भी रिस्की हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आप तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें, उनसे सलाह लें, टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो आप उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।